या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र का हर भक्त को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस नवरात्र में जगह जगह पूजा पंडालों की, गरबा डांस के कार्यक्रमों की और जगराता की धूम रहती है। इस नवरात्र में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और एक उत्सव का माहौल रहता है। यह समय इतना शक्तिशाली होता है कि हर भक्त अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार माता को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शारदीय नवरात्र आश्विन मास अर्थात क्वार मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इसी समय माता ने लगातार 9 दिन तक युद्ध करके शक्तिशाली राक्षस महिषासुर का वध किया था। इस समय कोई भी व्यक्ति इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न करके शक्ति का अर्जन कर सकता है और अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। इन 9 दिनों में माता के पूजन अर्चन, उनके व्रत का तो महत्व होता ही है। नवरात्रि के प्रथम दिन अर्थात प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, जिसे हम घट स्थापना भी बोलते हैं। इस घट स्थापना में अर्थात कलश की स्थापना में शक्ति का अर्थात माता का आवाहन किया जाता है। इसीलिए यह कलश स्थापना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसे हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। इस वीडियो में आपको 2023 शारदीय नवरात्र से संबंधित आपको सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। शारदीय नवरात्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। तो 2023 में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 14 अक्टूबर दिन शनिवार की रात्रि में 11:24 पे हो रहा है और प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर दिन रविवार की रात्रि में 12:32 पे हो रहा है। तो इस प्रकार उदय तिथि के आधार पे शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर दिन रविवार से हो रहा है और इसी दिन घट की स्थापना भी की जाएगी। 22 अक्टूबर दिन रविवार को दुर्गाष्टमी मनाया जाएगा। 23 अक्टूबर दिन सोमवार को महानवमी का पूजन किया जाएगा और 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा और इसी दिन घट स्थापना का विसर्जन किया जाएगा। 2023 शारदीय नवरात्र में किसी भी तिथि का क्षय नहीं है, इसलिए यह नवरात्र पूरे 9 दिन का है और यह बहुत ही शुभ है। मैं प्रतिदिन के पंचांग का वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखा कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने पंचांग की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि उस पंचांग के माध्यम से ही हमें प्रतिदिन की तिथि की जानकारी, उस प्रतिदिन के नक्षत्र की जानकारी, योग की जानकारी, शुभ और अशुभ मुहूर्तों की जानकारी और चौघड़िया की जानकारी मिलती है। और इस पंचांग की जानकारी के माध्यम से हमें जो अपने व्रत में हम संकल्प लेते हैं उसमें भी हमें बहुत ही सहूलियत होती है, इसलिए आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखा कीजिए। आगे का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा, इसे ध्यान से समझिएगा। 15 अक्टूबर दिन रविवार को चित्रा नक्षत्र है, तो हमारे घट की जो स्थापना है वो चित्रा नक्षत्र में ही की जाएगी। वो दिन भर चित्रा नक्षत्र रहेगा, शाम में 6:13 पे समाप्त हो रहा है। अब 14 अक्टूबर दिन शनिवार की सुबह से ही 10:25 से वैद्युति योग प्रारंभ हो जा रहा है और ये वैद्युति योग 15 अक्टूबर दिन रविवार की सुबह में 10:25 तक है। और वैद्युति योग में हम घट की स्थापना नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके से शुभ नहीं माना जाएगा और वो फलीभूत नहीं होगा। वैद्युति योग समाप्त होने के पश्चात विश्वकर्म योग प्रारंभ हो जा रहा है। इस योग में भी हम घट की स्थापना नहीं कर सकते हैं। ये दोनों ही योग ऐसे हैं जिसमें हम कोई भी नया अशुभ कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते हैं और इसमें हम घट की स्थापना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से शुभ नहीं माना जाएगा और वो फलीभूत नहीं होगा। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि फिर हम घट की स्थापना हम किस समय करें? तो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ समय है कि हम अभिजीत मुहूर्त में घट की स्थापना करेंगे, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें हम कोई भी नया कार्य कर सकते हैं, कोई भी हम शुभ का कार्य कर सकते हैं और इसमें हम घट की स्थापना कर सकते हैं। वो बहुत ही श्रेष्ठ होगा और वो बहुत ही फलीभूत होगा। तो इस दिन अर्थात 15 अक्टूबर दिन रविवार के दिन जो अभिजीत मुहूर्त का वो समय है वो सुबह में 11:20 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि दोपहर में 12:07 पे समाप्त हो रहा है। तो इस समय हमें अपने घट की स्थापना करनी है और हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि इसी समय पे, जिस समय हमारा अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है, इसी समय इस दिन अमृत काल भी प्रारंभ हो जा रहा है।
तो अमृत काल में भी हम घट की स्थापना कर सकते हैं। अमृत काल का जो प्रारंभ होने का समय है वो सुबह में 11:20 से प्रारंभ होकर दोपहर में 1:03 तक है। तो हमारा अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल हमें एक साथ मिल रहा है, तो यह हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है कि इस समय हम अपने घट की स्थापना करें। अगर किसी कारणवश आप अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको उस दिन अर्थात 15 अक्टूबर के दिन की शुभ की चौघड़िया का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप चौघड़िया के हिसाब से कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो फिर उस दिन आपकी सुबह में 7:23 से लेकर सुबह में 10:17 तक आपकी चर की चौघड़िया और आपकी लाभ की चौघड़िया है, इसमें आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर में 1:11 से लेकर दोपहर में 2:37 तक इस समय शुभ की चौघड़िया है, उस समय भी फिर आप चौघड़िया के हिसाब से कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन ये चौघड़िया के हिसाब आपके पास एक विकल्प है, अभिजीत मुहूर्त में ही आप कलश की स्थापना कीजिए क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप चौघड़िया का सहारा लीजिए। घट स्थापना के मुहूर्त की जानकारी के पश्चात अब ये जानते हैं कि माता किस पे सवार होकर आ रही हैं, क्योंकि माता का आगमन और माता का प्रस्थान दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो 2023 में शारदीय नवरात्र पे माता हाथी पे सवार होकर आ रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ है क्योंकि इससे धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। लेकिन माता का जो प्रस्थान है वो मुर्गे पे हो रहा है, जो कि हमें सचेत करता है प्राकृतिक आपदाओं के लिए। इसलिए हम सभी लोगों को भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं के लिए सचेत रहना होगा। शारदीय नवरात्र से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका अवश्य रिप्लाई करूंगी। इस शारदीय नवरात्र में आप माता को विभिन्न प्रकार के स्तोत्रों से, मंत्रों से उन्हें प्रसन्न कीजिए। विभिन्न प्रकार के पूजन अर्चन करके उन्हें आप प्रसन्न कीजिए। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ऊर्जा और शक्ति को ग्रहण कीजिए। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।